विशालकाय डायनासोर, मैमथ और भी जाने कौन कौन से जानवर, ये सभी कभी न कभी हमारी धरती में मौजूद थे। यहाँ इनका राज था और फिर वक्त की करवट के साथ ये विलुप्त होते गए। लेकिन आज भी जब कभी करोड़ों साल पुराने जीवों का पता चलता है तो कई नई बातें सामने निकल कर आती हैं। अब वैज्ञानिकों ने 200 मिलियन साल यानी करीब 20 करोड़ साल पुराने एक ऐसे जीव की खोज की है जो आसमान में उड़ता था। इस फ्लाइंग रेप्टाइल के जबड़े की हड्डी साल 2011 में अमेरिका के एरिजोना में मिली थी। लेकिन अब मॉडर्न स्कैनिंग टेक्निक से पता चला है कि यह हड्डी एक ऐसे जीव की है जिसके बारे में अब तक कोई जानता ही नहीं था। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और इस जीव को नाम दिया यूटेफ्राडैक्टाइलस मैकंटायर, जिसका मतलब है राख के पंखों वाली सुबह की देवी। यह नाम उस ज्वालामुखी की राख की ओर इशारा करता है जिसने इस जीव की हड्डियों को एक प्राचीन नदी की तलहटी में सुरक्षित रखने में मदद की। इस खोज की डिटेल्स को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नाम के जर्नल में पब्लिश किया गया है। करीब 20 करोड़ साल पुराना यह जीव अब तक उत्तरी अमेरिका में खोजा गया सबसे पुराना टेरोसॉर माना जा रहा है। टेरोसॉर प्राचीन काल में उड़ने वाले रेप्टाइल्स को बोला जाता है। यह खोज जिस जगह पर हुई है वह एक फॉसिल बेड यानी जीवाश्म स्थल है जो एरिजोना के पेट्रिफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क में चट्टानों वाला रेगिस्तानी इलाका है। करीब 20 करोड़ साल पहले यह इलाका एक नदी की तलहटी हुआ करता था। यह नदी उस समय के बड़े से कॉन्टिनेंट पेंजिया के सेंट्रल पार्ट से होकर बहती थी। समय के साथ यहां उस वक्त के जीवों की कई हड्डियां और जीवन के प्रमाण वाली चीजें प्रिजर्व होती गईं। इस जीव की जबड़े की हड्डी उसी जगह पर पाए गए कई जीवाश्मों में से एक है। इसमें हड्डियां, दांत, मछलियों के शल्क भी शामिल हैं। टेरोसॉर के दांतों की स्टडी करने पर यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि यह सीगल के साइज का रहा होगा और यह किस तरह का खाना खाता होगा। एक एक्सपर्ट डॉक्टर क्लिगमैन बताते हैं कि इनके दांतों के किनारे बहुत ज्यादा घिसे हुए पाए गए हैं, जो ये संकेत देते हैं कि ये टेरोसॉर ऐसे शिकार पर निर्भर थे जिनके शरीर काफी कठोर होते होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि ये उस वक्त की मछलियों को खाते होंगे, क्योंकि तब मछलियों में एक हड्डी जैसे शल्क की परत होती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज दिखाती है कि उस वक्त के इकोसिस्टम में ऐसे जानवर एक साथ रहते थे जिनमें अब विलुप्त हो चुके जीव जैसे बड़े बड़े जानवर जो पानी और जमीन दोनों जगह रहते थे, साथ ही ऐसे जीव भी जो आज भी मौजूद हैं जैसे मेंढक और कछुए।